दोस्तों, आज के समय में दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहा है और दुनिया का सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि इसे कमाना पड़ता है। हम इसे छाप नहीं सकते, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह पैसा बनता कैसे है? किस तरह के पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और इसको छापते वक्त किसी खास इंक का प्रयोग होता है जो नकली नोट छापने वालों के पास नहीं होती, और इसी से हो जाती है असली और नकली नोट की पहचान। और आखिर भारत सरकार इतना सारा पैसा कहाँ खर्च करता है? आखिर भारत सरकार इतना सारा पैसा छापकर हर एक इंसान को अमीर क्यों नहीं बना देती? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जानकारी भरा यह सफ़र शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नोटों की फैक्ट्री में चलने से पहले हम आपको बता दें कि भारत में नोट बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही संस्था के पास है, और वह है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का काम है सभी बैंकों को निर्देश देना और सुनिश्चित करना कि फाइनेंशियल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाकी सभी बैंकों के हर कदम पर कड़ी नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लोन देने का भी काम करता है। और 1 रुपये को छोड़कर आरबीआई 10,000 तक के सभी नोटों को छाप सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में भारत के लिए नोट छापे थे, जो कि यूके की कंपनी द्वारा बनाए जाते थे। करीब 200 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब भारत में ही नोट छापे जाएंगे, और अब भारत में 4 बड़ी नोट छापने की प्रेस है। पहली महाराष्ट्र के नासिक, दूसरी मध्य प्रदेश के देवास, और तीसरी मैसूर, और चौथी पश्चिम बंगाल के सालनी शहर में मौजूद है। यह चारों प्रिंटिंग फैसिलिटी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब बात करते हैं नोट छापने की लागत की। सबसे पहले सबसे बड़े नोट की 500 के नोट को छापने में करीब ₹2.57 का खर्चा आता है। 200 के नोट को छापने में लगभग ₹1.98 का खर्चा आता है, और 100 रुपये की नोट को छापने की लागत ₹1.51 होती है। यहीं 50 रुपये की नोट के लिए ₹1.22 और 10 या 20 के नोटों के लिए औसतन ₹1 का खर्चा होता है। ₹1 के नोट को भारत सरकार अपनी परमिशन में ही छाप सकती है, लेकिन अब कुछ सालों से ₹1 के नोट छपने बंद हो गए हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, नोट बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जो एक नॉर्मल पेपर से बहुत अलग होती है। इसे कच्चा माल कहा जाता है। असल में यह पेपर कॉटन और लीलन के मिक्स से बनता है, जिससे 75% कॉटन और 25% लीलन होता है, जो नोट को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। नोट वाले पेपर बनाने के लिए सबसे पहले कपास और लिनन को बड़े बड़े बंडल्स में फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन्हें एक बड़ी मशीन में डालकर पानी मिलाया जाता है, जिसमें दोनों मिलकर एक घोल बन जाता है। यह मिक्सर यह सुनिश्चित करता है कि नोट ना गले ना सड़े, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। इस घोल में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, जिसे अलग करना जरूरी होता है। इसके लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नोटों के लिए पेपर सही स्ट्रक्चर में तैयार हो सके। इसके बाद सूखे हुए इस स्ट्रक्चर को एक अलग मशीन में डाला जाता है, जो इसे बहुत ही पतले पेपर या शीट्स में बदल देते हैं, जो करेंसी के लिए परफेक्ट होती है। यह शीट्स आगे कन्वेटर बेल्ट से होकर बंडल के रूप में तैयार होती है, और इस तरह पैसे बनाने वाला पेपर तैयार हो जाता है। इन पेपर्स को होशंगाबाद और मैसूर के पेपर मिल में तैयार किया जाता है, जिन्हें भारत सरकार और आरबीआई ऑपरेट करते हैं। अब अगला प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का। इसे बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है।
नोट पर एक खास वाटरमार्क, ग्राफिक डिजाइनिंग और सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाते हैं। हर इंडियन नोट पर महात्मा गांधी जी की इमेज होती है, एक यूनिक सीरियल कोड और एक चमकीली पट्टी होती है जिस पर आरबीआई लिखा होता है। इसी पट्टी की मदद से असली और नकली नोट की पहचान होती है। पेपर के बंडल को मशीन में डालकर उन पर सही साइज और सीरियल नंबर प्रिंट किए जाते हैं। हर नोट का नंबर यूनिक होता है ताकि कोई डुप्लीकेशन न हो। इसके बाद कंप्यूटर की मदद से हर नोट की क्वालिटी चेक की जाती है। रंग, डिज़ाइन और सीरियल नंबर सब परफेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कलर प्रोसेसिंग की। करेंसी का कलर सही और एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कलर का नोट बनाना होता है उसे बड़ी मशीन में सही मात्रा में मिलाया जाता है। रंग में थोड़ा भी अंतर पूरा पेपर खराब कर देता है। कलरिंग के बाद जब नोट मशीन से बाहर आते हैं तो वह पूरे दिखने में कंप्लीट लगते हैं, लेकिन अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होता है। अब बारी आती है फिनिशिंग की और चेकिंग की। इसमें नोट पर लिखी गई संख्या को चमकदार बनाया जाता है। इसके लिए उस सीरियल नंबर पर एक खास चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने 500 और 2000 के नोटों पर चमकते हुए हरे नंबर देखे होंगे। यह सिक्योरिटी और आकर्षण दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद फैक्ट्री में वर्कर्स हर नोट की क्वालिटी चेक करते हैं। रंग, वाटरमार्क, ग्राफिक्स और प्रिंट जो नोट खराब होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और दोबारा प्रक्रिया में भेजा जाता है। बाकी सही नोट्स पर वाटरमार्क और सिक्योरिटी लेयर लगा दी जाती है। भारत में हर साल लगभग 22,000 मीट्रिक टन पेपर सिर्फ नोट छापने में इस्तेमाल होता है। साल 2016 में भारत सरकार ने 21.2 बिलियन के बैंक नोट छापे थे, जिससे $502 मिलियन का खर्च आया था। अब अगला प्रोसेस कटिंग। हर नोट को बिल्कुल सही साइज में काटा जाता है। थोड़ी सी गलती नोट की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। कटिंग के बाद नोट्स को प्रेस किया जाता है ताकि वह एकदम कड़क और समान हो। फिर नोट्स को छापने से महंगाई बढ़ती है और करेंसी का मूल्य घट जाता है। वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी देश में ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी छापी जाए तो चीज़ें की कीमतें आसमान छूने लगती है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में पैक किया जाता है और पूरी सेफ्टी के साथ बैंकों तक भेजा जाता है। वहीं से यह नोट हमारे हाथों में आते हैं और रोज़मर्रा की लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल है कि भारत सरकार इतना पैसा छाप कर हर किसी को अमीर क्यों नहीं बना देती? क्यों नहीं ढेर सारे नोट छाप कर दुनिया में नंबर 1 जीडीपी हासिल कर लेती? कारण बहुत बड़ा है। ज़्यादा नोट और करेंसी की असली वैल्यू घट जाती है, गरीब और गरीब हो जाता है और देश की जीडीपी बढ़ने के बजाय गिर जाती है। इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए हमें चाहिए शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास, न कि ज़्यादा नोट छापना। अब आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश इतनी खराब हालत में भी क्यों ज़्यादा नोट नहीं छापते। क्योंकि उन्हें पता है कि कर्ज लेकर खर्चा चलाना आसान है, पर एक बार अगर महंगाई बढ़ गई तो अर्थव्यवस्था को पटरी में लाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल वैधराज एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।